हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने चैप्टर दिख रहा होगा, ठीक है। थ्योरी इन टेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज पूरा परफेक्ट तरीके से लिखा हुआ एक पीडीएफ जो है आपके स्क्रीन के सामने आपको अभी दिख रहा होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गुजरात बोर्ड में और सीबीएसई में केमिस्ट्री का जो थ्योरी एग्ज़ाम है उसके लिए कौन कौन सी थ्योरी जो है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, उतना तो मिनिमम आपको अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना है, ठीक है। वो थ्योरीज आप मिस नहीं कर सकते हो। तो जो बच्चे यहाँ पे गुजरात बोर्ड में हैं वो लोग थ्योरी पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करें और एक्सरसाइज पे फोकस करना है, और जो सीबीएसई में है उन बच्चों को इंटेक्स एग्जाम्पल और एक्सरसाइज यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। सोल्यूशन चैप्टर हमारा पहला ही चैप्टर है, तो मैंने 2.3 लिखा है। इंटेक्स में आप देख सकते हो, आप उसको 1.3 समझ सकते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके हर एक चीज़ का डिटेलिंग करने वाला हूँ, तो आप ध्यान से ये वीडियो को लास्ट तक एंड तक ज़रूर से देखना, और आपके कुछ भी क्वेरी कंसर्न हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स अभी हो रहे हैं, बढ़िया जा रहे होंगे, वो भी मैंने ऑलरेडी परफॉर्म करके एक एक छोटी से छोटी चीज़ समझाई हुई है, वो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे रहा हूँ। ये वीडियो को आप लास्ट एंड तक ज़रूर से देखना, क्योंकि इसमें ओनली मैं ये स्क्रॉल करके बताने नहीं वाला, मैं ये भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें, कितनी चीज़ें कौन से थ्योरी में मिनिमम लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वीडियो को आपके फ्रेंड्स तक आप सबसे पहले फॉरवर्ड करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड लेट अस हेल्प टू ग्रो अवर चैनल। लेट्स को दोस्तों शुरू करते हैं। सोल्यूशन चैप्टर की अगर हम बात करें, सबसे पहला थ्योरी जो है जो आपको मिस नहीं करना वो है हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ के अंदर स्टेटमेंट है, उसका ग्राफ है और उसके एप्लीकेशंस हैं जो आपको मिस नहीं करने, उतना आपको मिनिमम लिखना पड़ेगा। राउल्ट्स लॉ दो है यहाँ पे, एक तो सॉलिड लिक्विड है मतलब नॉन वॉलेटाइल वॉलेटाइल, और दूसरा है वॉलेटाइल वॉलेटाइल, उसमें भी आपको स्टेटमेंट लिखना है, ग्राफ बनाने हैं, दोनों में अलग अलग ग्राफ हैं, और दोनों में थ्योरी में एक जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो प्रूव करना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, और दूसरे में टोटल प्रेशर का इक्वेशन जो है वो डिराइव करना है। आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, एज यू नो डिफरेंस के फॉर्म में आपने पढ़ा होगा, जो राउल्ट को फॉलो करता है वो आइडियल है, जो राउल्ट को फॉलो नहीं करता वो नॉन आइडियल है, ठीक है। नॉन आइडियल में दो थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, इसके बारे में चर्चा करनी है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इतनी थ्योरी सोल्यूशन चैप्टर में आपको मिस नहीं करनी है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इंटेक्स एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहे होंगे। इसमें जो लास्ट एग्जाम्पल हैं वो 12 और 13, 12 एंड 13 नंबर का जो है 2 पॉइंट लिखा है, जैसे मैंने आगे आपको बताया। आपको 1 पॉइंट समझना है, 1.12, 1.13। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये वाला कंसेप्ट जो है, इससे ये दो सम्स हैं, तो वो आपको दोस्तों बिल्कुल भी मिस नहीं करने, वो अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है। उसमें से एक सम आने वाला है फॉर श्योर। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थ्योरी में गैल्वेनिक शेल जो है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक शेल, जिसका और एक नाम है वोल्टेइक शेल, वो याद करना है आपको। नॉन इक्वेशन का डेरिवेशन है एक। फेरेडेज लॉ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, जिसमें पहला लॉ जो था वो था W इज प्रोपोर्शनल टू Q, और सेकेंड लॉ था EQ1 बाई EQ2 इज इक्वल टू W1 बाई W2। इसके स्टेटमेंट और इसका मैथ्स लिखना है आपको, डेरिवेशन नहीं लिखना है। ड्राई शेल अच्छे से प्रिपेयर करना आप। ड्राई शेल में क्या प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे ड्राई शेल एज वी नो इज अ प्राइमरी शेल, जो यहाँ पे चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो उसके जो एनोड कैथोड के इक्वेशन है वो अच्छे से प्रिपेयर करना। लीड स्टोरेज सेल में वो चार्जिंग शेल भी है, तो एनोड कैथोड जो है वो जब चार्जिंग करेंगे तो एनोड कैथोड और कैथोड एनोड बन जाएगा। इंटेक्स में 3.5 मतलब आप समझना 2.5, एग्जाम्पल 3.4 3.4 मतलब आप समझना 2.4 2.5, और एक्सरसाइज में जो मैंने सम्स यहाँ पे, सम्स यहाँ थ्योरी तो नहीं है इस चैप्टर में, एक्सरसाइज से सम्स ही हैं, तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, मिस नहीं करना। नेक्स्ट बात करेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स, मॉलिक्युलरिटी पढ़ना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन विद ग्राफ, मैथ्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन जो है वो, ठीक है, के उसमें जो डिराइव करते हैं उसका मैथ्स, उसका ग्राफ, शूडो फर्स्ट ऑर्डर, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कोलिजन क्या है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है।
4.6 4.9 मैंने लिखा है इंटेक्स, आप समझना 3.6 3.9। और उसके बाद एग्जाम्पल के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इसमें जो दोस्तों ऑर्डर फाइंड करने वाला क्वेश्चन है वो ज़रूर से आएगा, तो वो आपको मिस नहीं करना। गुजरात बोर्ड में भी आएगा, सीबीएसई में भी आएगा। एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ किया होता है और टेबल से आपको डेटा गिवन होता है रेट का, और डिफरेंट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन गिवन होते हैं। उसमें आपको कंसंट्रेशन का जो पावर है वो फाइंड करना होता है एक्स और वाई, और उसको मिलाते हैं तब ऑर्डर निकल के आता है। तो कहने का मतलब है ये जो मैंने टिक किया है उतने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको मिस नहीं करने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसमें एटॉमिक रेडियस जो है वो याद करना है। नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में दो थे, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। कैटालिटिक प्रॉपर्टी याद करना है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, KMnO4, K2Cr2 7, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और केमिकल रिएक्शन ऑफ लेंथेनॉइड्स। बहुत ऑकवर्ड लैंग्वेज में लिखा है डी और एफ ब्लॉक के अंदर एनसीईआरटी में। तो अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करना, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, मैं स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे मैंने शो कर दिया, ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर। आप मुझे व्हाट्सअप करो कि सर डी और एफ ब्लॉक के नोट्स हमें चाहिए, मैं डेफिनेटली आपको सबसे पहले व्हाट्सअप पे डी एंड एफ ब्लॉक के नोट्स भेज दूंगा, डोंट वरी। ये क्वेश्चंस कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 8 लिखा है, पर आप समझना ये 4.2 4.3 4.5 4.7 4.9 है। फिर ऐसे ही एग्जाम्पल 4.4 एंड 4.9 और एक्सरसाइज के भी ये क्वेश्चंस। तो डी और एफ ब्लॉक बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। चैप्टर नंबर 5 हमारा कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस चैप्टर में वर्नर थियरी दोस्तों एक है जिसके 4 पोस्टुलेट्स एनसीईआरटी में गिवन है, वो लिखने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में हमने पढ़ा है मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड। इसके बारे में 2 एग्जाम्पल लिखना है। नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन होता ही है हर साल, तो जितने बुक में लिखे हैं एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में वो आपको बेटा मिस नहीं करने। आइसोमेरिज्म एज वी नो 2 हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल में 4 आइसोमर थे और स्टीरियो में 2 थे, GI एंड OI, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। CFT क्रिस्टल फील्ड थियोरी, उसमें एज यू नो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल 2 यहाँ पे हैं, जिसमें T2G और EG के बारे में यहाँ पे लिखा होता है, वो प्रिपेयर करना है। VBT में आपको कॉम्प्लेक्स दिया होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन लिखना है। और ये क्वेश्चंस जो मैंने टिक किए हैं इंटेक्स, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, उतना दोस्तों आपको मिस नहीं करना है।